नींव रखी जाएगी तो वो नींव और कहीं से नहीं, आप सबको मिलकर इस जींद की पावन धरा से धरने का काम है। और उस नींव का है हिस्सा 28 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट दिग्विजय सिंह के पक्ष पर कप प्लेट का बटन दबाकर एक ताकत देकर विधानसभा में उनको भेजकर आप देने का काम करो। अभी मेरे से पूर्व प्रदीप जी कह रहे थे कि कोई आएगा कहेगा मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या अस्पताल सुधरा? क्या बाईपास कंप्लीट हुआ? क्या सीवरेज की सुधार में व्यवस्था में सुधार आया? सिर्फ चुनाव आए तो इंटरलॉकिंग टाइलें घेर दी गई, सड़कें बढ़ने लग गई। एक दिखावा है। जो लोग कहते थे बिजली का बिल आधा कर देंगे, उनसे पूछने का काम करो। घोषणा को करे 3 महीने हुए, किसी एक आदमी का 1 रुपए का भी बिल कम आया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज लड़ाई इस रण के अंदर कोई कैंडिडेट लेवल तक सीमित नहीं। आप देखोगे शायद अमित शाह को भी यहां प्रचार करने आना पड़ जाए, ऐसी हालात बन जाएगी। मोदी जी ने अपनी पूरी टीम उतार दी। दूसरी ओर पर कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम उतार दी। राहुल गांधी ने कैंडिडेट भी अपना उतार दिया। और मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक सिटिंग विधायक को बलि का बकरा बनाकर दूसरी विधानसभा में भी चुनाव लड़ने भेज दिया। हमने 2-2 जगह चुनाव लड़ते तो देखा है, मगर सिटिंग विधायक को दूसरी जगह बाई इलेक्शन लड़ते हुए शायद जीत पहली बार देखने का काम करेगा। मगर आज आपको अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के लिए वोट करना है। और जहां हम दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, आज दिग्विजय की आयु 28 साल है और निरंतर उसने चाहे छात्र हित की बात हो, चाहे और प्रदेश के मुद्दे हो, संघर्ष भी किया है, भूख हड़ताल पर भी बैठा और छात्र संघ चुनाव बहाल कराए। आज एक उम्मीद और आस जीत को है कि हमें अगले 50 साल के लिए कोई सेवक मिला। और मैं तो एक चीज बोलता हूं, लोग कहते थे हम शहरी सीटों पे नहीं लड़ते, तो उन लोगों का भ्रम भी निकालना पड़ेगा, शहर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरी तो आपसे विनती है कि आज इन बदली परिस्थितियों में आपके पास एक विकल्प है, और ऐसा मजबूत विकल्प है जो अगले 5 दशक तक आपकी सेवा करने का काम करेगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि 28 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कप प्लेट का बटन दबाकर दिग्विजय के पक्ष में आप डालने का काम करें। बहुत से लोग आएंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये तो बीजेपी से मिले हुए, कहेंगे ये तो कांग्रेस से मिले हुए। और अब तो ये हालात है बौखलाहट की कि हर रोज हम पर आरोप लगा दिए जाते हैं। कल तो ऐसा आरोप लगा दिया गया कि हमने चौधरी देवीलाल की मूर्ति तुड़वाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये चुनाव में जब लोग पिछड़ते हैं, हारते हैं, तो इस तरह की अफवाहों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं कि जींद की एक नई उम्मीद आपके बीच में है, जींद का आने वाला भविष्य आपके बीच में है। इसलिए निवेदन प्रार्थना है कि आप सब एकजुट होकर, एक मन बनाकर, 36 बिरादरी एक होकर एक एक अपना कीमती वोट दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालने का काम करें। और आज इन राष्ट्रीय पार्टियों को, चाहे वो राहुल की टीम हो, मोदी की टीम हो, इनको जवाब देने का काम करो कि अब हरियाणा के हक की बात आएगी, हरियाणा की उन्नति, हरियाणा के विकास की बात आएगी। और उस विकास की जो नींव है, वो नींव जींद की धरती रखने का काम करेगी। इस विधानसभा को जननायक जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेगी। मेरी तो यही
विनती प्रार्थना आप सबसे है कि आज हमें जींद के भविष्य की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो कॉलोनियों के सुधार की बात हो, चाहे वो सीवरेज समस्या की बात हो, चाहे अस्पताल में डॉक्टरों की बात हो, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन की बात हो, चाहे स्कूली शिक्षा के सुधार की बात हो, चाहे फ्लाईओवर और अंडरपासेस की बात हो। आज ये समझना पड़ेगा कि 4.5 साल से ऊपर का समय हो गया, जींद में एक बाईपास ये बीजेपी कंप्लीट नहीं करा पाई। ये बातें तो विकास की करेगी, पर इनसे पूछने का काम करो कि क्या जींद के अंदर बिजली की तारों को गुड़गांव की तरह अंडरग्राउंड करा पाए आप लोग? क्या स्कूलों के अंदर शिक्षकों की मात्रा बढ़ा ले? क्या अस्पताल में डॉक्टरों की प्राप्त मात्रा ला पाए? क्या कूड़ा उठाने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाकर लाने का काम किया? आज तो जींद के गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, एक ही चीज सामने आती है कि जींद को निरंतर पिछाड़ने का काम लोगों ने किया। और अब आप नींव रख रहे हो आने वाले भविष्य की। और आने वाले भविष्य में जेजेपी की सरकार होगी, तो मैंने तो आज से 3 साल पहले कहना शुरू कर दिया था कि हमारी राजधानी अगर कोई होगी तो हमारी राजनीतिक राजधानी जींद की पावन धरती है। मैं तो एक ही विनती आप सबसे करता हूं कि अब समय आपका है। आपने एक एक बूथ पे जाकर एक एक वोट से संपर्क साध कर एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम करना है। जैसे हम नरमे में चुगाई करते हैं और कोई टिंडा फूटता नहीं तो उसको भी तोड़ के लाके अपनी छत पे सुखा लेते हैं कि वो 15 दिन 20 दिन बाद काम आएगा। इस तरीके से किसी वोट को छोड़ना नहीं। कोई भी व्यक्ति हो आज आपसे जुड़ा नहीं है, आपके पास 13 दिन का समय है। हर रोज उसके घर जाओ, उससे आग्रह करो, उससे अपील करो, वोटों की अपील करो, और आप मान कर चलना 5वें 7वें दिन वो भी आपके साथ नारे लगाने का काम करेगी। मैं तो एक निवेदन करता हूं युवा साथियों से कि आपका जो जोश है उस जोश को इसी मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करो। मगर हमारे बुजुर्गों के अनुभव को जरूर जानो। इन लोगों ने कम से कम 5-5 6-6 चुनाव देखे हैं, लड़े। आज इनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जोश को सही दिशा देने का काम करेगा। मैं एक आग्रह माताओं बहनों से भी करूंगा कि आप वोटों का आधा हिस्सा हो, 50% वोट आप लोगों के, और आप लोग अगर खड़े होकर मैदान में ताकत बनकर उतरे तो फिर ये मानकर चलना कि 2019 की इस क्रांति की पहली लौ अगर कोई लगाएगा तो उस पहली लौ के हिस्सेदार हमारी माताएं होंगी, जो इस प्रदेश में ऐसी क्रांति लाएंगी जो दिल्ली ने देखी है, जो असम ने देखी है, जो 1987 में हरियाणा प्रदेश ने देखी है। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्रा में लाने का काम किया था। वैसी आंधी दोबारा हम 2019 के अक्टूबर में जननायक जनता पार्टी की इस प्रदेश में लाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा तमाम साथियों का यहाँ इतना इंतजार करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा एक एक मेहनती साथी अपना एक एक कीमती वोट आगामी 28 तारीख को कप प्लेट का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालने का काम करेगा। आप सब आए, आपने इतना इंतजार किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।